हरियाणा में पंचायती चुनावों का बिगुल बज चुका है। जी हां, पंचायती चुनावों की तारीखों का आज ऐलान कर दिया गया है। सबसे बड़ी खबर आज की यही है हरियाणा के लिए। अगर बात की जाए 10 जिलों में पहले चरण में चुनाव होने हैं। जी हां, वो 10 जिले कौन से हैं वो भी आपको बताएंगे। और सबसे पहले उन लोगों के लिए बड़ी खबर है जिन्हें नामांकन भरना है, जिन्हें सरपंच पद का चुनाव लड़ना है, जिन्हें ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ना है, उन सभी के लिए एक बड़ी खबर आज रहने वाली है। आज पंचायती चुनावों के जो तारीखें हैं उसका ऐलान कर दिया गया है। पहले चरण की तारीखों का और कैसे वो पूरा शेड्यूल रहने वाला है उसका ऐलान कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात कौन से वो 10 जिले हैं जहां पर सबसे पहले चुनाव किया जाना है, चुनाव होना है। तो आपको बता दें कि 10 जिलों में 14 अक्टूबर से चुनावों का आगाज हो चुका है। जी हां, वो 10 जिले 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को मतदान रहने वाला है। 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को। अब सबसे पहले आपको बता दें कि जो पहले चरण के चुनाव हैं वो कहां होने वाले हैं। तो पहले चरण के चुनाव भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, जींद, कहतल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर में पहले चरण में चुनाव होने वाला है। ये वो 10 जिले हैं जहां पहले चरण में चुनाव होगा। करनाल इसमें शामिल जो है वो नहीं है, यानी करनाल का चुनाव हो सकता है दूसरे चरण में हो, क्योंकि पहले चरण में करनाल का चुनाव नहीं है, करनाल में चुनाव नहीं होगा अभी। और सबसे बड़ी बात 14 अक्टूबर से आगाज है, यानी 14 अक्टूबर से लेकर जो है 14 अक्टूबर से नामांकन आप भर सकते हैं। 14 अक्टूबर से नामांकन शुरू हो जाएंगे और 19 अक्टूबर तक वो चलेंगे, यानी 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये जो दिन है इन दिनों आप नामांकन जो है अपना दाखिल करवा सकते हैं। आपको जो है चुनाव लड़ना है उसके लिए आप अपना नाम दाखिल करवा सकते हैं। और 20 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की पड़ताल की जाएगी जो हमेशा से होती आई है। और 21 अक्टूबर को नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। जी हाँ, 21 अक्टूबर। अब आपको फिर से बता दूं कि 14 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक आप अपना नामांकन दे सकते हैं। 20 अक्टूबर को नामांकन की पड़ताल की जाएगी और 21 अक्टूबर को नामांकन वापस लिए जाएंगे। इसके बाद जो ये पूरा हो जाता है, जब आप नामांकन वापस ले लेते हैं, जिन्होंने जो है वापस लेने होते हैं नामांकन उनके लिए वो। और उसके बाद आते हैं जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए जो मतदान है वो 30 अक्टूबर को रहने वाला है। ये 2 तारीखें हैं जब मतदान होने वाला है। एक 30 अक्टूबर है, एक 2 नवंबर है। 30 अक्टूबर को रहने वाला है जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए मतदान होगा। और सरपंच और पंचों का चुनाव 2 नवंबर को होगा। एक बार फिर से बता दूं कि जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए जो चुनाव यानी मतदान होना है वो 30 अक्टूबर को होगा। सरपंच और पंचों का जो मतदान होना है वो 2 नवंबर को होगा। जिला परिषद और पंचायत समितियों की मतगणना बाकी जिले में चुनाव खत्म होने के बाद ही होगी। जो मतगणना की जाती है, जो वोट्स काउंट किए जाएंगे, वो आपको बता दें कि जिला परिषद और पंचायत समितियों के जो मतदान होंगे उनकी जो गणना होगी वो बाकी जिलों में जब चुनाव खत्म हो जाएंगे उसके बाद होगी। और बाकी जिले के लिए थोड़े दिन बाद घोषणा जो है वो की जाएगी कि बाकी जो जिले रह गए हैं उनमें चुनावों की तारीखें क्या कुछ रहने वाली है। और सरपंच और पंचों की अगर बात की जाए तो उनकी मतगणना वहीं पर वोटिंग के दिन ही हो जाएगी। जी हाँ, ये सबसे बड़ी खबर है कि जो सरपंच और पंचों का चुनाव रहने वाला है जो 2 नवंबर को रहने वाला है, उसी दिन उनके मतगणना वहीं पर वोटिंग जो है वो वोटिंग जो काउंट की जाती है, मतगणना की जो गणना की जाती है, मतों की गणना जो की जाती है वो वहीं पर वोटिंग के दिन ही हो जाएगी। जबकि जिला परिषद और जो पंचायत समितियों की मतगणना है यानी कि वोटों की काउंटिंग है वो बाकी जिलों में यानी कि जो दूसरे चरण में जिन जिलों में चुनाव होने हैं उनके खत्म होने के बाद उन जिलों की जो है मतगणना की जाएगी जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए। यानी कि 14 अक्टूबर से पूरे हरियाणा की बात हम कह सकते हैं, क्योंकि हर कोई लगातार इंतजार कर रहा था कि चुनाव कब होंगे, कब चुनाव होंगे, कब चुनाव होंगे। लगातार अगर बात की जाए ये मैटर सुर्खियों में रहा, किस तरह से जो है कई बार बहुत बार जो है हाई कोर्ट तक ये मैटर पहुंचा, किस तरीके से कई बार जो है याचिकाएं लगाई गई, कभी जो है आरक्षण
इलेक्शन की बात आती थी सामने तो कभी किसी तरह से कुछ ना कुछ उलझनों के चलते चुनाव रोके जा रहे थे, लेकिन अब 10 जिलों के पहले चरण में चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी गई है, जो 14 नवंबर से 19 अक्टूबर तक आप अपना नामांकन भर सकते हैं। जिसके बाद जो है 20 अक्टूबर को उन नामांकनों पत्रों की पड़ताल की जाएगी और 21 अक्टूबर को नामांकन वापस लिए जाएंगे। इसके बाद जिला परिषद और पंचायत समितियों का चुनाव जो है वो 30 अक्टूबर को हो जाएगा और सरपंचों और पंचों का जो चुनाव है वो 2 नवंबर को होगा। और इसके साथ साथ ये भी बता दें कि मतगणना कब कब की जाएगी। तो सबसे पहले पंचों सरपंचों के जो मतदान की मतगणना है वो उसी दिन हो जाएगी, यानी कि 2 नवंबर को ही हो जाएगी। लेकिन जिला परिषद और पंचायत समितियों की जो मतगणना है वो बाकी जिलों में चुनावों के बाद, जब बाकी जिलों में भी चुनाव हो जाएंगे ख़त्म, उसके बाद ही होगी। और बाकी जो जिले रह गए हैं, यानी कि इन 10 जिलों के अलावा भी जो चुनाव होने यानी दूसरे चरण के चुनाव है उनकी घोषणा भी जल्द की जाएगी। तो आप लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर जरूर करें और तमाम उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो बड़ी ही बेसब्री से हरियाणा में पंचायत चुनावों की इंतजार कर रहे थे। क्योंकि अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में जो राजनीति शुरू होती है वो पंचायत से शुरू होती है, छोटे छोटे गाँव से शुरू होती है, तब जाकर जो है वो सेंट्रल तक पहुँचती है। जी हाँ, अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में जो सरपंच होते हैं, अगर बात की जाए तो तमाम गांव के जो लोग होते हैं उन पर विश्वास भी करते हैं, उनको जिताते भी हैं। तो अब देखने वाली बात ये रहेगी कि इन चुनावों में किसका जोर रहने वाला है, कौन जीतने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पंचायती चुनावों की बात की जाए तो इसमें जो है कहीं ना कहीं किसी पार्टी का कहीं पर कुछ जो है वो ज़्यादा दखलंदाजी कहीं ना कहीं नहीं नज़र आती। अपने अपने ज़िलों के लेवल पर, अपने अपने गांव के लेवल पर लोग खड़े होते हैं। हालांकि वो किस पार्टी से हैं और कब कौन जो है जीतने वाला है ये चुनाव, ये देखने वाली बात रहेगी। तमाम ऐसी अपडेट जो हरियाणा पंचायत चुनावों से जुड़ी रहेगी वो लगातार आपको साथ जो है साझा जरूर करते रहेंगे। इसके साथ ही कहना चाहूँगी एक बार जनता ब्रेकिंग न्यूज़ को फॉलो ज़रूर कर ले, क्योंकि अब जो चुनावों का बिगुल बज चुका है वो जो है आपको ज़रूर सुनाते रहेंगे कि कहाँ कहाँ क्या कुछ होने वाला है। आप लोगों से अपील, इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। मैं आरती राणा, सहयोगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।